गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 41 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 के लिए। हमारी डेट 7 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक। हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो कार्बन है उसके परमाणुओं में आपस में जोड़कर उसकी लंबाई की क्या बनाई जाती है? श्रृंखलाएं बनाई जाती है, लंबी एक चेन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो श्रृंखलाएं हैं ये शाखित भी हो सकती है, मतलब उनकी शाखा हो सकती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, सी 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 सी, ये ब्यूटेन है। आप इसको ऐसे चार ऐसे करके बना सकते हो, या फिर ऐसे इसकी ब्रांच, इसकी दो शाखा निकाल के भी इसको बना सकते हो। ठीक है, और हमने पढ़ा था जो कार्बन की श्रृंखलाएं हैं उसमें से जो हाइड्रोजन है उसको हम बदल सकते हैं बाकी परमाणुओं के साथ। ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं, फिर कोई प्रक्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो प्रक्रियात्मक समूह है वो हमने सीखे। और हमने देखा जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुण धर्मों को तय करती है। जो कार्बन है उसकी क्या गुण धर्म है उनको वो देखती है, बजाय कि उसकी जो चेन कितनी लंबी है कितनी छोटी है उसकी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हुए C3H OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, इसमें आप देखोगे इनके रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है, एक जैसे से लग रहे हैं, क्योंकि सब में क्या है, एक ही ग्रुप है। जो प्रत्याहिक प्रक्रियात्मक समूह है वो एक ही है, कौन सा? अल्कोहल का, है ना। तो अतः, और इसमें जो नंबर देखो सीरीज वाइज चल रहा है, एक कार्बन थी, फिर दो कार्बन परमाणु हो गए, तीन कार्बन के परमाणु हो गए, फिर चार कार्बन के परमाणु हो गए, है ना। लाइन वाइज चल रहा है, और साथ में जो आपका प्रक्रियात्मक समूह है वो बिल्कुल बराबर है, सब में एक ही है। ठीक है, तो अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखलाएं जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रयत्न समूह प्रस्थापित करता है उसे क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या होता है समजातीय श्रेणी? जब आपकी कोई श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में जो हाइड्रोजन है उसको एक ही जो प्रक्रियात्मक समूह है वो बदलता है, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी समजातीय श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें, अगर ऊपर जो सूत्र हैं अगर हम उनको देखें तो देखो CH4 है, C2H6 है, मान लो ये है, उदाहरण है। इसमें जो अंतर कितना है इनकी इकाइयों में, देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो में से एक गई, एक कार्बन बची। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के परमाणु है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के परमाणु है, 6 में से 4 गए, बचे 2। तो इनमें इकाई का अंतर कितना है? CH2 इकाई का अंतर है। ठीक है, ऐसे ही C2H6 है, C3H8 है, तो इनमें कितना अंतर है? यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 है, तो 1 कार्बन का अंतर है। 8 कार्बन है, यहाँ पे 6 है, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर है, तो इसमें भी कितना अंतर है? CH2 इकाई का अंतर है। अब यहाँ पर आपको देखो, उत्तर देने के लिए आपको ये इस कोशिश करनी है इसका उत्तर देना। ये आप खुद से करके देखो कि अगले युग्म प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 में क्या अंतर है। देखो कितना अंतर है, यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 कार्बन का अंतर है। यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे 8 है, 10 में से 8 गए, 2 बचे, तो किसका अंतर है? CH2 इकाई का अंतर है। तो पहले का आप क्या लिखोगे? इसका आंसर लिख दोगे CH2। अगला आपको दिया हुआ है कि क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12U है तथा हाइड्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान 1U है। जो U है क्या है? उसको मापने की जो यूनिट है, इकाई है, वो है। ठीक है, तो आपको जो अंतर है, यहाँ पे अंतर कितना था? CH2। तो इस अंतर का ही आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? क्या है? कार्बन है, देखो CH2 है, तो कार्बन कितनी, कार्बन का दिया हुआ है 12U, तो कार्बन की जगह लिख दो 12U। प्लस में हाइड्रोजन का कितना? 1U है, 1U, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1U हो गया, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1U लिख देंगे। अब इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 14U। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2, और पहले का क्या आ जाएगा? CH2। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। उसके बाद आगे देखो, इसी प्रकार जब एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखें तो श्रेणी का पहला सदस्य अति है। क्या है? अथीन है ना। एल्कीन में पहला सदस्य क्या होता है? एथीन, एथीन होता है। ठीक है, तो एथीन का सूत्र क्या है? क्या है एथीन का सूत्र? CH क्या होगा हमारा? 2 नहीं, देखो जो आपकी एल्कीन है वो कहाँ से शुरू होती है? एक पहले वाले से शुरू नहीं होती, वो 2 से शुरू होती है। क्या होगा? C2। और H है वो कितना हो जाएगा आपका? H हो जाएगा 4। ठीक है, C2H4। ठीक है, C2H4 हो गया। तो
ये क्या हो गया आपका अथीन हो गया। अब देखो एथीन का सूत्र क्या है, ये भी मैंने बताया C2H4 है, ठीक है। तो उसके आगे के अगर हम सूत्र देखें तो क्या हो जाएगा C3H6, C4H8, C5H10, सब में क्या हो रहा है 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है। कितनी, कौन सी इकाई का अंतर है, CH2 इकाई का अंतर है ना। सब में कितना अंतर है, CH2 का। तो क्या आपको इन यौगिकों कार्बन का हाइड्रोजन के बीच में कोई संबंध दिख रहा है, हाँ, क्योंकि जो कार्बन है उसका क्या है, यहाँ पे डबल हो रहा है, उसका दोगुना हो रहा है हाइड्रोजन, तो यही संबंध है। दूसरे पार्ट में उसका संबंध पूछा हुआ है, तो आप लिख दोगे, क्या लिखोगे कि जो हाइड्रोजन परमाणु का जो संख्या है वो क्या है, लिखोगे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन कार्बन से दोगुनी है, कार्बन से दो गुना है, ठीक है, 2 गुना है। ये संबंध हो गया, ठीक है। वैसे ये आपको कॉपी में नहीं करना, ये सिर्फ वैसे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब आपको तीसरा आपको दिया गया है कि एल्कीनो को सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने इसी से पता लगा कि ये Cn है, तो ये क्या हो गया H2n हो गया। तो इसको क्या होगा, इसका डबल हो गया, जो यहाँ होगा उसका डबल यहाँ हो जाएगा, जबकि n है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 4 से स्टार्ट होगा। तो क्या आप इसी प्रकार एल्कीनो और एल्काइंस का सूत्र बना सकते हो, सामान्य सूत्र, हाँ बना सकते हो। वो तो हमें पहले ही पता है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था हमारे पहले, जब जो पहला हमारी आपकी वर्कशीट थी कार्बन और इसकी यौगिक की, तो उसी में हमने सीखा था कि कैसे एल्कीन एल्केन इनका फॉर्मूला क्या होता है ना। अब है आपके पास उनके गुण देखो, सामाजिक समजातीय श्रेणी के गुण क्या है। पहला गुण क्या होता है कि जो समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता दिखाई देती है। जैसे जैसे क्या होगा उसका, यहाँ पर आप देख रहे हो आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, इससे ज्यादा इसका होगा और इससे ज्यादा इसका होगा, ठीक है। तो वैसे ही जो उसकी गुणधर्म है उनमें भी बदलाव आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक भी वृद्धि होते हैं, क्योंकि जो उसका गलनांक है वो भी बढ़ जाता है और उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ये होता है पहले। और दूसरा क्या है, पहला क्या है, उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो बढ़ता है, दूसरा क्या है, उसका गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। तीसरा क्या होगा, किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दिखाई देते हैं। कोई भी जो विशेष विलायक है उसमें भी इसी तरह की बदलाव दिखते हैं। चौथा है, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। इन सब के कारण भी, इन बदलाव के कारण भी जो उनका क्या है, उनका जो प्रक्रियात्मक समूह है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो उसमें सेम रहता है, सब में बराबर रहता है, वही रहता है, एक जैसा ही, ठीक है। अब देखो कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, कैसे उनको पहचानेंगे हम नाम से। देखो किसी समजातीय श्रेणी में यौगिक के नाम के आधार पर बेसिक कार्बन को उन मूल श्रृंखलाओं पर आदित्य होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लगन उपसर्ग और अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। कहने का मतलब है जो उपसर्ग प्रत्यय है, मतलब जो आगे आपका लिखा हो, जो पीछे आपका लिखा हो, उससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा ये कार्बन यौगिक है। देखो जैसे है इथीन, मिथीन, प्रोपेन, यहाँ से तो आप आगे से पता लगा दोगे। और पीछे अगर मान लो ओल है, मिथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये क्या है, कौन सा आपका प्रक्रियात्मक समूह होगा, एल्कोहल वाला होगा। और एल्डिहाइड का कौन सा होगा, एल्डिहाइड में क्या होगा, पीछे नल होगा, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, तो वो कौन सा आपका समूह है, एल्डिहाइड। तीसरा जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ऑक्सलिक अम्ल, उनके पीछे भी क्या होगा, एक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इन सबसे आप पहचान सकते हो कि वो अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, या कौन सा समूह है, ठीक है। तो चलिए अपने प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, आपको बताना है समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। आपको परिभाषा देनी है समजातीय श्रेणी क्या होती है, तो आप लिखोगे, अतः काट देना, ये लिखोगे यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रस्तुत करता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 1, ठीक है। जो आपका डार्क ब्लैक से लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 1। उसके बाद उसने पूछा है कि C4H9OH के समजात सदस्य का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो कैसे लिखोगे, देखो ये है इसका सूत्र,
कैसे लिखोगे? सूत्र क्या है इसका? देखो 4 है, 4 किस में होते हैं? ब्यूटेन में होते हैं कार्बन परमाणु, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेनॉल। ऑल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पीछे OH है। अल्कोहल में क्या होता है आपका फॉर्मूला CnH2n+1 OH, पीछे OH होता है तो वो क्या होता है? अल्कोहल होता है। इसलिए मैं 4 परमाणु थे तो ब्यूटेन लगाया, और OH है पीछे तो मैंने ओल लगाया। ठीक है, तो क्या हो गया? ब्यूटेनॉल हो गया। अल्कोहल ग्रुप आपका ये प्रकाशात्मक समूह ये हो गया। इसको बनाओगे कैसे? आपको क्या करना है? एक कार्बन के साथ OH जोड़ दोगे और बाकियों के साथ क्या कर दोगे? आपको हाइड्रोजन जोड़ना। ये मैं आपको पहले वर्कशीट्स में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखो आपका प्रश्न नंबर 2 है कि कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र, मान लो ये एक सामान्य सूत्र आपको दिया हुआ है CnH2n, तो इस श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य को आपको आणविक सूत्र लिखना है। तो देखो तीसरे और चौथे का कैसे लिखोगे? आपके पास दिया क्या है? सबसे पहले इसको पहचानो, ये क्या है? एल्कीन है। CnH2n क्या है? एल्कीन है। इसमें पहला क्या होगा? पहला इसमें 2 से स्टार्ट होता है ना कि 1 से, तो पहला होगा C2H4, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा C3H6। ठीक है, दूसरा क्या होगा? C3H6। उसके बाद पहला दूसरा उसने आपसे पूछा नहीं है, आप उसने आपसे पूछा है तीसरा और चौथा, ये आपसे पूछा है। तीसरा क्या होगा? C4H8, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेन, क्योंकि 4 आपके कार्बन के परमाणु है। और चौथा होगा आपका पेंटीन, जिसमें आपके 5 कार्बन के परमाणु। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 2। तो आज की वर्कशीट में ये 2 आपको प्रश्न दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है पूरी वर्कशीट में तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।